कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं अधिक मास जो चल रहा है, इसकी जो कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम दूसरे दिन की कथा आपको श्रवण कराते हैं। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप सभी लोग भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि शौनक आदि ऋषि और श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और उसके आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए जो देखा है उसी विषय पर चर्चा करते हैं। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुना है वही कथा आप हमें भी श्रवण कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और जैसा मैंने श्री व्यास जी के श्रीमुख से श्रवण किया है वह मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं। एक समय नारद जी महाराज विचरण करते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुंचे और वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही थी, बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल तेजस्वी ऋषि को देख करके भगवान ने उनको नमस्कार किया। साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की प्रार्थना की है और नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य ही सब कुछ है। सत्य योनि भी है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आप सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हो, स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर मुझे भी बताइए। मैं आपके श्री मुख से कुछ सुनना चाहता हूं और श्री मुख से सुनने के लिए ही ब्रह्मलोक से मैं यहाँ पर आया हूं। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, सुनो, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उनको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को करने वाला पृथ्वी पर कौन सार्थक है? हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष को देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास के विधान को मैं आपसे कहता हूं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र के मास को तो सुना था, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझे बताइए। इस मास का स्वरूप और विधान भी मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या जप तप पूजा पाठ उपवास साधन क्या करना चाहिए इस महीने में? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो वह भी आप मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों,
नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर के भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन कहते हैं। तो आगे की कथा हम आपको आगे के प्रसंग में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाजत दीजिए। भगवत चिंतन करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को प्रणाम।